नाउ पेज नंबर 63, इज इट मैजिक, क्या ये जादू है? लेट्स सी। व्हेन सेजल वॉक अप इन द मॉर्निंग हर मदर हैड फीवर। जब वो सुबह जागती है ना, तो वो देखती है उसकी जो मम्मा है ना, उसको फीवर आता है, यानी कि उसको फीवर है, बुखार है उनको। फादर मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू मदर। पापा ने क्या किया? पापा ने चाय बनाई सुबह और अपने सेजल की मम्मी को क्या करने गए? मेडिसिन देने के लिए गए। ही टोल्ड सेजल, तो उनके पापा ने सेजल को कहा बॉयल एग। उनके पापा ने क्या कहा? बॉयल एग। बॉइल्ड एग यानी कि आप अंडे जो है ना वो बॉईल कर लो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और उसमें क्या करोगे? आप थोड़ा सा नमक भी डालोगे। सेजल टुक वाटर इन अ पॉट। तो सेजल क्या करती है? वो जो एक बर्तन होता है ना, वो बर्तन में वो पानी लेती है। बाय मिस्टेक, गलती से, सी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर। गलती से बहुत ज़्यादा नमक वो डाल देती है। She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. तो गलती से बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया जाता है ना, तो वो सारे अंडे जो थे ना वो कहाँ थे? बॉटम में थे ना, वेसल्स के, है ना। तो वो कहाँ चले जाते? ऊपर फ्लोट करने लगते, ऊपर तैरने लगते हैं पानी के ऊपर। सो वाई इट इज़ हैपन? इज इट अ मैजिक? इज इट मैजिक? क्या वो जादू है? नाउ टेक सम वाटर इन अ ग्लास। आपको ग्लास के अंदर थोड़ा पानी लेना है। पुट अ लेमन इन इट। उसके अंदर आपको क्या डालना है? नींबू है ना, लेमन है ना, वो डाल देना है। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर। अब उसके बाद उसके अंदर आप क्या डालोगे? नमक डालोगे। हाफ अ स्पून एट अ टाइम। उसी समय आप कितना डालोगे? आधी चम्मच नमक। वेर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इज लेमन वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर? क्या आपने जो नींबू डाला पानी के अंदर, क्या वो सक्षम है तैरने के लिए? क्या वो फ्लोट कर पाएगा पानी के ऊपर? सो यस, द लेमन फ्लोट इन अ वाटर। हाँ, जो नींबू जो है ना वो पानी के ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। वट डू यू थिंक? क्या आपको क्या आप क्या सोच रहे हो? द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज। तो आपने क्या सोचा? जो नींबू जो है ना वो खारे पानी के ऊपर तैर रहा है, क्योंकि क्यों तैर रहा है वो? सो ऑन एडिंग सॉल्ट, जब हम जो सॉल्ट है ना वो ऐड करते हैं, व्हेन वी एडिंग सॉल्ट इन द वाटर बिकम हैवी, वो क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है। सो द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। तो इसी की वजह से जो नींबू जो है ना वो उसके ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा यानी कि तैरेगा। नाउ हियर इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ सी। जो मृत सागर होता है ना, उसका जो मृत सागर है ना उसके बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। लेट्स सी। ऑल ओशन एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। सभी जो ओशन सीज होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है। द सैलिनिटी ऑफ ऑल इज द डेथ सी। जो सैलिनिटी होती तो जो सैलिनिटी होती है, सैलिटीज होती है ना, सैलिटीज यानी कि बहुत ही खारापन, जो बहुत ही सैलिटीज होती है, बहुत ही सैलिटीज है, जो बहुत ही खारापन है ना वो डेथ सी में है। डेथ सी यानी कि मृत सागर में, है ना। तो मृत सागर में तो हाउ मच सॉल्टी, कितना सॉल्टी है वो, कितना खारापन है? इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ द सॉल्ट इन द 1 लीटर ऑफ वाटर। उसमें से अगर आप पानी निकालोगे 1 लीटर पानी, तो उसमें 300 ग्राम जो है ना वो सॉल्ट निकलेगा। ओके, हाउ मच सॉल्ट? इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। उसमें से आप पानी लोगे 1 लीटर, तो 300 ग्राम्स क्या होगा? नमक वहाँ से निकलेगा। खारापन इतना खारा होता है। क्या होता है? जो यानी कि सेलेनिटी, जो मृत ओशंस, मृत यानी कि डेथ सी में जो पानी होता है, सेलेटिस होती है वो। वुड यू एबल वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच ए सॉल्टी वाटर? क्या आप वैसे जो खारेपन जो है ना, खारा पानी, क्या उसको आप टेस्ट कर सकते हो? वो बहुत ही कैसा लगेगा? आप क्या चख पाओगे वो पानी? ये तो बहुत ही सॉल्टी होता है।
तो उसमें इट वुड बी वेरी सॉल्टी। अगर आप वो चखोगे ना तो वो बहुत ही खारापन लगेगा, बहुत ही सॉल्टी लगेगा। इंटरेस्टिंगली ये बहुत ही रसप्रद है। इवन इफ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर किसी पर्सन को अगर तैरना नहीं आता है, ही सी वुड नॉट ड्राउन इन द सी, तो अगर वो मृत सागर में अगर जाएंगे ना तो वो क्या करेंगे, अगर वो सो जाएंगे ना उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, वो तैरने लगेंगे। किसकी तरह? ही सी विल फ्लोट इन वाटर, वो ऊपर तैरने लगेंगे। एज इफ लेइंग डाउन, अगर वो सो जाएंगे उसके ऊपर तो किसके ऊपर? जो वाटर के ऊपर। रिमेंबर द लेमन यू सो फ्लोटिंग इन सॉल्टी वाटर, अब याद आया आपको जो नींबू जो था ना वो क्यों तैर रहा था? बिकॉज जो सॉल्टी है ना, सैलिटीज है ना मृत सागर में, डेथ सीज में, उसके अंदर बहुत ही खारापन होता है। उसी की वजह से अगर किसी पर्सन को तैरना भी नहीं आता उसके ऊपर वो सो जाएगा ना, वो सिंक नहीं करेगा, डूब नहीं जाएगा, उस पर उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा। इसी की वजह से हमने लेमन देखा, वो जो खारे पानी के ऊपर क्या कर रहा था, वो तैर रहा था। नाउ व्हाट डिसॉल्व्ड एंड व्हाट डिड नॉट, अब क्या पिघल जाता है और क्या नहीं पिघलता। लेट्स सी। ऑन संडे सेजल कजिन्स ब्रदर विकास केम टू हर हाउस टू प्ले, उसका जो कजिन थे ना, पितराई भाई जिसको हम बोलते हैं, वो संडे के दिन सेजल के जो भाई थे वो विकास उसके घर पर खेलने के लिए आते हैं। एज सुन एज ही केम ही एज सुन एज ही केम ही आस्क हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा, स्वीट डिश जो होती है ना शक्करपारा की, वो बनाने के लिए वो कहता है। मदर से मम्मी जो है ना वो कहती है, लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, मुझे बाजार जाने एक बार मैं बाजार जाया हूँ, आने के बाद में आपके जो शक्करपारा है ना वो बना दूँ। देन आई विल मेक सम फॉर यू, उसके बाद मैं आपको बना के दूँगी। इफ़ यू हेल्प मी दैट विल बी मोर फन, अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही एंजॉय करेंगे अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो। टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट, तो उसमें इसके अंदर क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 ग्लास पानी लेना है। 2 ग्लास पानी के लेने के बाद उसको बाउल में क्या करना है, शुगर डालना है। मिक्स इट टिल इट गेट डिसॉल्व, उसको कब तक मिक्स करना है, जब तक वो शुगर जो है ना, चीनी जो है ना, वो पिघल ना जाए। विकास ने सोचा, लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, तो चलो मैं तुरंत ही जल्दी जल्दी से वो जो है ना काम मैं निपटा देता हूँ। देन आई विल वॉच टीवी, उसके बाद मैं टीवी देखूंगा। सजेस्ट सम वे टू विकास फॉर डिसॉल्व शुगर क्विकली, अब आपको क्या करना है, उसको सजेस्ट करना है। सजेस्ट क्या करोगे आप कि जो जल्दी से ये जो चीनी है ना वो डिसॉल्विंग हो जाए जल्दी से, यानी कि पिघल जाए, तो उसके बारे में आपको सजेस्ट करना है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सो योर आंसर इज विकास शुड डू एनी ऑफ दिस फॉलोइंग थिंग्स, विकास क्या करेगा हमें। नाउ डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग आपको करना है। मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, आपको 4 फ्रेंड्स के क्या करना है, आपको ग्रुप बना लेना है। फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4-5 ग्लासेस ऑफ बाउल्स, ग्लासेस और बाउल्स। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 4 से 5 ग्लासेस चाहिए या फिर बाउल चाहिए। स्पून चाहिए होगी आपको, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, जो हमें यहाँ पर थिंग्स दी गई है टेबल में वो हमें वो चीज़ें चाहिए होगी। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, सभी के ग्लास में आपको पानी डालना है। अगर बाउल लेते हो तो बाउल में पानी डालना है। नाउ ट्राई टू डिसॉल्व 1 थिंग्स इन अ 1 ग्लास, एक ही समय पर एक ग्लास के अंदर आप कुछ भी एक चीज़ रखोगे, क्या करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, पिघलाने के लिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड नोट इन द टेबल, वो ऑब्जर्व करके आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टेबल दिया गया हुआ है ना वो आपको फिलअप करना है। So the things
are given here: salt, soil, chalk powder, 1 spoon milk and oil. These things you have to take for this experiment. Now first thing is salt, नमक. डिड इट डिसॉल्व और नॉट, क्या वो डिसॉल्व हो जाता है, पिघल जाता है या नहीं? तो यस, इट डिसॉल्व इन वाटर. व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, अगर हम पानी में उसको रखते हैं तो क्या होता है 2 मिनट के बाद? द सॉल्ट डिसॉल्व एंड डिसअपियर कम्प्लीटली इनटू द वाटर. तो क्या करेगा, जो नमक जो है ना वो उस पानी के अंदर पिघल जाएगा और 2 मिनट के बाद वो पूरा डिसअपियर हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा, पानी के साथ मिल जाएगा, है ना. देन सेकेंड, सॉइल, मिट्टी जो होती है ना वो, डिड इट डिसॉल्व और नॉट, क्या वो डिसॉल्व हो जाती है या नहीं? तो नो. द सॉइल कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, जो सॉइल होगी ना वो आफ्टर 2 मिनट में क्या होगी, बॉटम यानी कि ग्लास के जो बॉटम में वो क्या हो जाएगी, पूरी क्या हो जाएगी, कलेक्ट, इकट्ठी हो जाएगी, वो पिघलेगी नहीं. थर्ड वन इज चॉक पाउडर. चॉक पाउडर क्या करेगा, वो डिसॉल्व होगा नहीं होगा. चॉक क्रिस्टल्स कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ग्लासेस, वो भी क्या करेगा, सोइल की तरह बॉटम के नीचे क्या हो जाएगा, बॉटम में वो कलेक्ट हो जाएगा. सम वर सीन फ्लोटेड इन द वाटर, कुछ कुछ पार्टिकल्स होंगे वो आपको पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे. देन 1 स्पून मिल्क, मिल्क लो गई है, क्या वो डिसॉल्व होता है, डिड इट डिसॉल्व और नॉट? नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरह से नहीं. द मिल्क एंड द वाटर गोट मिक्स, मिल्क और जो पानी होता है ना वो मिक्स हो जाता है. द लिक्विड बिकम स्लाइटली वाइट इन कलर, जो लिक्विड होता है ना वो क्या हो जाता है, वाइट कलर में. वाइट कलर का होता है मिल्क, तो वाइट कलर में पूरा जो वाटर है ना वो क्या हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा उसके साथ, वो जो लिक्विड होता है ना वो. देन ऑयल, ऑयल लेंगे आप, डिड इट डिसॉल्व और नॉट? नो. द ऑयल स्टार्टेड टू फ्लोट इन वाटर, ऑयल जो होता है ना वो पानी के ऊपर क्या करता है, तैरने लगता है. इट डिड नॉट गेट मिक्स, वो मिल्क मिक्स हो गया ना तो ये मिक्स नहीं होता है, ऑयल मिक्स नहीं होता है. तो दिस वे यू हैव टू फिनिश योर टेबल आफ्टर डू एक्सपेरिमेंट. ओके, सो दिस टेबल यू हैव टू राइट डाउन इन योर EVS notebook. ओके, नाउ टेल, ये आपको कहना है, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर द डिसॉल्व इन वाटर, इफ नो वाई. क्या आप जो नमक जो होता है ना पानी में डिसॉल्व हो जाने के यानी कि पिघलने जाने के बाद क्या आप इसके बाद आपको इसको देख सकते हो? इफ़ यस, इफ़ नो, देन क्यों? अगर वो तो पिघल जाने के बाद नहीं दिखता ना, तो क्यों नहीं दिखता है हमें? सो योर आंसर इज नो. नो कैन नॉट सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिसॉल्व इन द वाटर, हम नमक को नहीं देख सकते पानी में पिघल जाने के बाद. दिस इज बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन इज कलरलेस सिंस सॉल्ट इज वाइट इन कलर. अगर आप देखोगे क्यों नहीं दिखता है, तो उसको कलरलेस होता है पूरा, और नमक जो होता है ना वो भी वाइट होता है. जैसा नो, सॉल्ट डिसॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर एंड डिसअपियर, तो नमक जो होता है पूरी तरह से पिघल जाता है और वहीं से पानी में गायब भी हो जाता है. तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्ट है ना वो कैसा है, सॉल्युबल होता है, वो सारा पिघल जाता है और इसी की वजह से हमें दिखता नहीं है, और उसका जो कलर होता है ना वो वाइट होता है. इट इज़ अ सोल्यूट, यानी कि यही रीज़न है जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं पिघल जाने के बाद नमक को पानी में. डज इट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट? क्या आपको लगता है इसका मतलब ये कि पानी में जो नमक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी में नमक क्या नहीं होता है? इफ़ इट हैज़, अगर उसके पास होता, देन वेयर इज़ द सॉल्ट, अगर होता है तो वो नमक कहाँ पर होता है? योर आंसर इज सॉल्ट इज डेफिनेटली देयर इन द वाटर, जो इसका मतलब ये नहीं होता कि पानी में नमक नहीं होता, वहाँ पर नमक होता है. पर हावेवर सिंस इट हैज़ डिसॉल्व कम्प्लीटली, क्योंकि वो जो होता है ना नमक वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पिघल जाता है.
वी कैन नॉट सी इट, हम उसको देख नहीं पाते हैं। वी नो दैट देयर इज अ सॉल्ट इन द वाटर ड्यू टू इट्स सॉल्टी टेस्ट। हमें पता कब लगता है, जब उसको टेस्ट करते हैं ना, उसी टेस्ट से हमें पता चलता है कि पानी कैसा है, नमक वाला है। तो उसी से हमें पता चलता है, पर हमें दिखता नहीं है। What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder and keeping for some times? क्या आपने डिफरेंसेस देखे जो पानी में नमक डालने के बाद और चॉक पाउडर जो है ना वो डालने के बाद, उसके कुछ समय तक हमने रखा ना पानी में 2 मिनट्स तक, उसके बाद कौन से जो डिफरेंसेस आते हैं वो हमने देखे। आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर करोगे तो देखोगे तो क्या होगा, उसका डिफरेंस क्या है बिटवीन सॉल्ट एंड चॉक। सो योर आंसर इज द सॉल्ट हैज़ कम्प्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर नमक है ना वो पूरी तरीके से पिघल जाता है पानी के अंदर। सो नो सॉल्ट इन इज सीन इन द वाटर। तो इसी की वजह से जो पानी में जो नमक होता है ना वो हमें देखने को नहीं मिलता है। वेरेज द चॉक पाउडर डज नॉट डिसॉल्व। चॉक पाउडर जो होता है ना पूरी तरह से वो पिघलता नहीं है। सो इट इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। तो वो ग्लास होता है ना उसके बॉटम में जाके वो सेटल डाउन हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। सो इट कैन बी क्लियरली सीन। तो इसी की वजह से वो दिखता है हमें। सो इट इज़ द डिफरेंसेस दैट वी हैव सीन। नाउ विच ऑफ द टू would which which of the two would you able to separate from the water by straining with a cloth, salt और chalk powder? अब आप क्या करोगे, अब ये दोनों जो प्रयोग है ना वो आपको क्या करने हैं, इसको आपको करने हैं सेपरेट करने हैं। तो कैसे करोगे, स्ट्रेनिंग करोगे ना उसको। हमें क्या करना है, हमें क्लोथ लेना है, क्लोथ के ऊपर हमें उसको पूरी तरीके से वो पानी उसमें क्लोथ में डालेंगे तो उसके अंदर जो जितने भी पार्टिकल है ना क्या हो जाएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे। पानी जो है ना वो नीचे चला जाएगा, है ना, क्लोथ में से। उसको हम कैसे अलग करेंगे, है ना। और नमक जो है ना उसको, और चॉक पाउडर है ना उनको। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो योर आंसर इज ऑन स्ट्रेनिंग बोथ ऑफ द लिक्विड। दोनों प्रवाही को अगर हम स्ट्रेनिंग करेंगे, यानी कि जो क्लोथ्स होता है ना उसके अंदर पानी डाल के उसको तो अलग करेंगे ना, तो इट वॉज फाउंड दैट वन कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग इट विद द क्लॉथ एंड सॉल्ट कैन नॉट बी सेपरेट। हम पानी में से जो चॉक पाउडर है उसको अलग कर सकते हैं, पर जो नमक है ना उसको अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसी की वजह से हम नमक को नहीं कर पाएंगे अलग, और जो चॉक पाउडर है ना वो उसको हम इजीली अलग कर पाएंगे। सो दिस ऑल क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इन योर ईवीएस नोटबुक। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट सेजल एंड विकास हैड एन आर्ग्यूमेंट। जब सेजल और विकास दोनों प्रयोग कर रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो दोनों के बीच में दलील होती है, आर्ग्यूमेंट होती है। सेजल फेल दैट आफ्टर द स्ट्रिंग द मिक्सचर, अगर हम मिक्सचर सारों को हिला के जो मिश्रण है ना वो करने के बाद द ऑयल डिसॉल्व इन वाटर, जो ऑयल होता है ना वो क्या हो जाएगा, पूरा पिघल जाता है। विकास डिड नॉट अग्री, ही सेड, विकास जो है ना वो अग्री नहीं होता और कहता है लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। तो जो टाइनी टाइनी छोटे छोटे जो ड्रॉप देख रहे हैं ना येलो येलो, वो अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सेजल कहती है लेट्स वेट फॉर सम टाइम्स एंड देन सी। तो चलो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं और देखते हैं। सो डू यू थिंक द ऑयल गेट डिसॉल्व इन द वाटर। तो आपको क्या लगता है जो ऑयल है ना क्या वो पानी में पिघल जाएगा। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो। सो योर आंसर इज ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ऑयल जो है ना वो पानी में नहीं पिघलता। ऑयल एंड वाटर क्रिएट ए सेपरेट लेवल। ऑयल और वाटर का है ना वो अपनी अलग अलग लेवल जो है ना वो अपने आप क्रिएट करते हैं। इन विच द ऑयल लेयर फ्लोट ऑन द लेयर ऑफ वाटर। उसी के बीच में ऑयल जो है ना वो पानी के लेयर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है।
ना। रेसिंग ड्रॉप यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, जैसे कि खींच रहे हो किसी को, किसी ड्रॉप, कोई ड्रॉप को खींच रहा हो, ऐसा लग रहा है ना हमें। तो रेसिंग द ड्रॉप यानी कि ड्रॉप जो है ना पूरे बूंदे वो खींच रहे हैं, इस तरीके से हमें दिखता है। तो सजल पुट टू ड्रॉप्स ऑन टू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। लीड यानी कि उसके जो ढक्कन होता है ना, उसके ऊपर वो ऑयल के जो बूंद है ना वो रखती है, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट सी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन। अब वो क्या करती है, शुगर के वो भी 2 बूंदे जो होते हैं ना वो रखती है, तो उसके बाद पानी के 2 बूंदे रखती है। सी टिल्ड द लीड, वो लीड को क्या करती है, वो टिल्ट करती है, थोड़ा सा टेढ़ा करती है। सी सो सम ड्रॉप स्लाइड डाउन क्विकली, कुछ जो ड्रॉप्स होते हैं ना, बूंदे होते हैं ना, वो बहुत ही क्विकली वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ होते हैं ना वो स्लोली स्लोली वहीं से मूव करते हैं। सो यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड टेल, आपको भी इसी की तरह आपको करके देखना है। विच ड्रॉप वेंट अहेड, कौन से जो ड्रॉप होते हैं ना वो आगे जाते हैं। वाई डिड इट स्लाइड फास्टर, और जो आगे जाते होंगे ना वो क्यों जल्दी से आगे जाते हैं। वाई दे आर मूविंग स्लाइड फास्टर। सो योर आंसर इज द वाटर ड्रॉप स्लाइड डाउन क्विकली, जो वाटर के ड्रॉप होंगे ना वो बहुत जल्दी से वहीं से स्लाइड कर जाएंगे, बहुत ही जल्दी से। वाइल ऑयल एंड शुगर सोल्यूशन ड्रॉप वर लेफ्टेड बिहाइंड, और होंगे ऑयल होंगे, वो शुगर होंगे ना, उसके जो ड्रॉप होंगे ना वो उसके पीछे रह जाएंगे। दिस इज बिकॉज, वो क्यों होता है, क्योंकि द फ्लूडिटी फ्लूडिटी यानी कि एबिलिटी ऑफ फ्लो, एबिलिटी जो होती है ना फ्लो करने की, पानी की वो एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज मोर देन दैट ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड ऑयल, तो शुगर सॉल्यूशन और ऑयल के जो फ्लो होने की जो एबिलिटी होती है ना वाटर की, वो उनसे ज़्यादा होती है। तो पानी जो होता है ना वो बहुत क्विकली फ्लोट कर जाता है, स्लाइड कर जाता है, एज कम्पेयर टू ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन। सो दिस इज योर आंसर। नाउ वेयर डिड द वाटर गो, अब पानी जो है ना वो कहाँ गया। वन डे सेजल्स मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। एक दिन सेजल की मम्मी जो है ना वो चाय बनाने के लिए स्टोव के ऊपर पानी रखती है। सी गॉट बिजी, और वो बहुत ही काम में व्यस्त हो जाती है कहीं, विथ सम वर्क एंड फॉरगेट अबाउट इट, और भूल जाती है, कुछ काम में व्यस्त हो जाती है पानी रखने के बाद। स्टोव के ऊपर पानी रख दिया चाय बनाने के लिए, पर वो भूल जाती है। तो उन्होंने वो भूल जाने के बाद, वेन सी रिमेंबर एंड केम टू चेक, जब उनको याद आता है और वापस से आती है चेक करने के लिए, सी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पेन, उन्होंने देखा कि पेन में जो पानी था ना वो तो बहुत ही कम था, तो सारा पानी कहाँ चला गया। वेयर डिड द वाटर गो, वो पानी कहाँ, थिंक वेयर डिड द वाटर गो, सोचो वो पानी जो है ना वो कहाँ चला गया। तो पानी जो है ना वो क्या हो जाता है, जब हम स्टोव के ऊपर पानी को बॉईल करने के लिए रखते हैं ना, तो वाटर टर्न इनटू द स्टीम एंड इवापोरेट ड्यू टू द हीट, हीट की वजह से वो इवापोरेट हो जाता है स्टीम बन के, है ना। सो पानी की स्टीम बन के इवापोरेट हो जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है। वाई डिड अल्पेश एंड महेंद्र कीप देयर आम पापड़ इन द सन, हमने देखा कि जो कल्पेश थे और महेंद्र थे ना, उन लोगों ने आम पापड़ कैसे बनाए थे। तो आपने देखा होगा, तो आम पापड़ जो उन्होंने बनाए थे उसकी नेसेसरी क्या होती है, ज़रूरियात क्या होती है, तो ड्राई द मॉइस्चर, मॉइस्चर जो होता है ना, भेज जो होता है ना, उसको क्या करने के लिए, उसका भेज जो होता है ना वो ड्राइड अप करने के लिए, जो स्टीम होती है ना वो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना वो क्या हो जाता है, टर्न इनटू द स्टीम एंड इवापोरेट हो जाता है, पूरा बाष्पीभवन हो जाता है ना। तो इसी की वजह से जो आम पापड़ का जो पल्प था ना वो क्या किया, कहाँ पर सुखाया गया था, सन के रेज के ऊपर, है ना। यस और नो, डू यू रिमेंबर। तो इसी की तरह अल्पेश एंड महेंद्र जो थे ना वो आम पापड़ को सन के जो रेज थे ना उसमें बना पाए थे, उसके लेयर्स। एट योर हाउस विच थिंग्स आर मेड बाई ड्राइंग इन द सन, आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सन के रेज के अंदर सुखाया जाता हो और बनाई जाती हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि पापड़, है ना।
पापड़ होते हैं, फिर वेपर्स, पोटैटो वेपर्स होते हैं, चक्री होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो बनाई जाती है। तो वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, सोच आपको डिस्कस करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको लिखने नहीं, लिखना हो तो लिख सकते हो अपने आप। दिस 3 क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर सेल्फ। ओके, नाउ इन द पेज नंबर 66 हियर इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट दांडी मार्च। दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा, दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। ये जो इंसिडेंस है ना वो 1930 का है, बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि हमारा भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था ना उस समय का। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ law that did not allow people to make salt themselves। यानी कि उस समय पर ब्रिटिशरों ने क्या एक कायदा बनाया हुआ था, एक लॉ बनाया हुआ था कि लोग अपने आप नमक जो है ना वो नहीं पका सकते। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और उन्होंने जो नमक के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था ना वो बहुत ही हैवी लिया जाता था, बहुत ही हैवी लेते थे। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम। उसी की वजह से जो लोग थे ना वो नमक को नहीं बना पा रहे थे, नहीं पका पा रहे थे, और जो अपने घर में जो यूज़ करते थे ना सॉल्ट वो भी नहीं यूज़ कर पा रहे थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट, गांधी जी से। हाउ कैन अ लॉ नॉट अलो अस टू यू फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन। तो गांधी जी कहते हैं कि हाउ ऐसे कैसे कोई हमें नमक यूज़ करने से रोक सकता है। गांधी जी क्या कहते हैं, हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट। जो लोग हैं ना, लोग कैसे नमक के बिना जी पाएंगे, रह पाएंगे, है ना, क्योंकि खाने में हमें क्या चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है। तो वो कहते हैं हाउ कैन अ लॉ नॉट अलो अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन। तो वो कहते हैं कि जो चीज़ हमें, जो चीज़ है ना वो हमें प्रकृति से मिलती है, तो वो प्रकृति से जो मिलती है ना चीज़, जैसे कि नमक है, वो फ्री है हमारे लिए। तो कोई ऐसा लॉ कैसे हमें मना कर सकता है उसको यूज़ करने में। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल्स वेंट ऑन अ यात्रा, लॉन्ग वॉक। यात्रा को क्या बोलेंगे, लंबा जाना होता है, इसको बोलेंगे हम यात्रा। फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी सीसोर इन द गुजरात। तो गांधी जी वो क्या करते हैं, उस लोग को, उसके लोग को अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो गांधी जी और उनके साथ दूसरे लोग जो मिलके हैं ना, जो अहमदाबाद से लेके जो दांडी सिसोर है ना, वहाँ पर दांडी सिसोर यानी कि जो यहाँ पर दरिया का पूरा किनारा है ना वहाँ तक, वो अहमदाबाद से लेकर दांडी तक वो लोग यात्रा करते हैं। तो डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड, क्या तो क्या आपको पता है नमक जो है ना वो कैसे बनता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन सोलो बेड्स डग इन द सैंड्स। जो सी वाटर होता है ना वो सीसोर के ऊपर क्या किया जाता है, छोटे छोटे ऐसे डग जो है ना वो बनाए जाते हैं, सी का वाटर आता है और उसमें क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद वो वापस से चला जाता है, तो यहाँ जो पानी होगा ना वो यहाँ पर ही कलेक्टेड रहेगा। उसके बाद जो सनरेज होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, सनरेज के यहाँ से जो पानी होगा ना वो इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट हो जाने के बाद उसके उसमें जो सैलिटीज होगी ना, खारापन जो होगा ना वो क्या जो हो जाएगा, यहाँ पर जम जाएगा। उसी की बदौलत जो नमक जो है ना वो वहाँ पर अवेलेबल रहता है। वाटर इज ऑलो टू ड्राई इन द सनलाइट। जो पानी जो होता है ना वो सनलाइट में क्या हो जाता है, ड्राइड अप हो जाता है, सूख जाता है। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेनिंग ऑन द ग्राउंड। तो पानी जो सूख जाने के बाद, पानी पूरा जो चला जाता है ना उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नमक ही रह जाता है ग्राउंड के ऊपर। दिस इज द वे द सॉल्ट इज मेड फ्रॉम द सॉल्टी वाटर। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। यू हैव वॉश योर हैंकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट विल यू डू। अगर आप अपने हैंकरचीफ जो है ना उसको आपने वॉश कर डाले, उसको जल्दी से सुखाना हो तो आप क्या करोगे। So what you have to do? You have to do the you will dry the handkerchief in a place that is a very airy or windy, or as well as there is a sun rays also. Yes or no?
So and other way you have to do the hold the hanky with two ends and flap rapidly. उसको बहुत ही जो फ्लैप करोगे रैपिडली, जोर जोर से, मैनी टाइम्स, सो इट कैन ड्राई अप क्विकली, है ना। फ्लैप करना है यानी कि जोर जोर से आपको क्या करना है, आपको दोनों एंड पकड़ के आपको फ्लैप करते जाओगे, जैसे जोर जोर से हवा में, अंदर हवा के ऊपर, तो आपके जो हैंकरचीफ होगी ना वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी जल्दी से। सेकंड थिंग्स, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी। कौन सी ऐसी चीज़ होती है वो आप रखते हो, पानी में डालते हो चाय बनाने के लिए। विच ऑफ दोज थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर, उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है वो, कौन सी ऐसी चीज़ है वो जो पानी में मिल जाती है। तो वी पुट मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स, यस और नो, टू मेक अ टी। मिल्क एंड शुगर डिसॉल्व इन द वाटर, जो मिल्क होता है और जो शुगर होती है ना वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, पिघल जाती है। यू हैव गिवन सम लम्प ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वे टू डिसॉल्व देम क्विकली। आपको क्या करना है, जो मिश्री होती है ना, मिश्री, उसके क्या करना है, आपको सम लम्स लेना है और उसको आपको जल्दी से क्या करना है, डिसॉल्व करना है, पिघलाना है। तो आप क्या करोगे, तो स्ट्रिंगलिंग कंटिन्यूसली विद द स्पून आफ्टर द एडिंग द लम्स विच डिसॉल्व देम क्विकली, यानी कि आप क्या करोगे, उसको जल्दी से पिघलाने के लिए स्पून से आपको हिलाओगे बहुत ही स्पीडली, तो वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, पिघल जाएंगे, है ना। सारे लम्स हो गए ना बहुत जल्दी से वाटर के अंदर पिघल जाएंगे। या फिर उसको आप हीट भी कर सकते हो, है ना, तो हीट करके भी आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज द वे यू हैव टू डिसॉल्व द lump of sugar in the water. So this video is ended here. ये वीडियो जो है ना यहाँ पर एंड हो जाता है, यहाँ से हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।